सबको जय मसीह की। प्रभु जी के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आज के इस बहुत अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत इसलिए है क्योंकि हम सब सुरक्षित और ब्लेस्ड होके वापस आए। और परमेश्वर हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस जगह पर आते हैं तो खुदा हमारे लिए बड़े काम करता है। जब कोई बात परमेश्वर हमें देता है, वो बिना पूरे हुए कभी वापस नहीं जाती। वो हमेशा पूरी होती है, हमेशा। क्योंकि ऐसा कोई वचन नहीं है बाइबल के अंदर जहां लिखा हो कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी पूरा ना हो। वो पूरा करने वाला है और पूरा करके दिखाता है। आज मुझे और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा जीसस जो कह देता है वो कभी टलता नहीं है। वो कभी टलता नहीं है और वह पूरा करने की ताकत रखता है। जितनी भविष्यवाणियां, जितने प्रॉफिटिकल वर्ड्स पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं, जब तक वो पूरे ना हो जाएं, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी नहीं है। उसने कह दिया, जब तक संसार के कोने कोने में इस खुशखबरी का प्रचार ना पहुंच जाए, मेरा आना ना होगा। इसका मतलब बाइबल को पूरी तरह से अभी प्रीच होना बाकी है। अभी तो मोटा मोटा प्रीच हो रहा है, मोटा मोटा। उसका मतलब यही है कि जहां जहां लोग बचे हैं वहां पर प्रचार हो रहा है, जहां नहीं बचे वहां पर प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन पंजाब से बाहर चले जाओ तो वहां प्रचार हो रहा है जहां अभी तक प्रचार नहीं हुआ है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 10 लोग हमें दिखेंगे, हम वहीं पर सेवा शुरू करेंगे। लेकिन बिहार में चले जाओ, आज पास्टर थप्पड़ खा रहे हैं, आज पास्टर इंसल्ट करवा रहे हैं, क्योंकि वो वहां पहुंच रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचा, जहां कोई नहीं पहुंचा। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह बहुत सारे सेवकों को थप्पड़ पड़े, थाने में जाना पड़ा, रात भर जेल में रहना पड़ा, उनके कॉलर को पकड़ खींचना पड़ा गया, धक्के मार के निकाला गया। पंजाब में भी हुआ और पंजाब के बाहर भी हो रहा है। बहुत सारे पास्टर्स को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुमने सुसमाचार प्रचार नहीं बंद किया तो तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। ये वो योद्धे हैं जो वहां जाके प्रचार कर रहे हैं जहां पर अभी तक प्रचार नहीं पहुंचा। बोलो हालेलुया। मेरे लिए आसान है आपके बीच प्रचार करना, मेरे लिए आसान आपके बीच में प्रचार करना। लेकिन वहां जाओ जहां पर अभी तक कोई ने, किसी ने जीसस का नाम नहीं लिया, तो वहां पर मुझे जाके खड़ा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर ने अपने योद्धों को खड़ा किया है कि वो वहां भी जाएं जहां पर कोई अब तक नहीं पहुंचा है। हमें समझना है और फिर उस समझ के अनुसार चलना है। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा जान पड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के अंदर
जातिवाद की लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रभु का वचन पूरे हुए बिना नहीं रहेगा, ये पूरा होगा। और इसे पूरा करने के लिए प्रभु ने अपने लोगों को खड़ा किया, जाओ संसार के कोने कोने में जाकर के इस सुसमाचार का प्रचार करो। जो तुम्हारी निंदा करता है, जो तुम्हें सताता है, जो तुम्हें तंग करता है, जो तुम्हें मारता है, जान लो कि तेरे से पहले भी तेरे गुरु के साथ ऐसा हो चुका है। कितनों को समझा रहे हैं? अनसल्ट फील नहीं करना अपने, परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, उसके स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करने वाले हैं। मैं एक दिन संत पौलुस के बारे में पढ़ रहा था। संत पौलुस को एक बात प्रचार करते करते सब लोगों ने घेरा डाल लिया, सबको उसको पकड़ा, उसको मारने पर थे, और प्लानिंग थी कि इसको आज मार के ही वापस जाना है। लेकिन वहां का जो कर्मचारी था, उच्च पद के कर्मचारी, जिसके कंट्रोल में वो पूरा डिपार्टमेंट था, उसने रात को पौलुस को बोला, तुम जहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी आगे बहुत प्रचार करना है। अगर 100 मारता है तो एक बचाने वाला बड़ा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो स्वयं आए ना आए, लेकिन लोग आएंगे आपको बचाने के लिए। इसलिए हमें दलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ उसके नाम की उस्तत करनी है, उसके नाम की महिमा करनी है, और उसके नाम को ऊंचा उठाना है। निकालिए मैं वचन, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, उसकी 30 और 31 आयत को हम पढ़ेंगे। और आज मैं थोड़ा सा, जब सुबह चर्च को निकलने वाला था, पवित्र आत्मा जी ने गाइड किया कि आज जाकर के मेरी कलीसिया को, मेरे चुने हुए वंश को दशमांश के बारे में सिखाओ। दशमांश हम बहुत कम प्रीच करते हैं दशमांश के ऊपर। उसके 2-3 कारण है। दशमांश एक ऐसा विषय है जिसे अगर हम सीखना चाहें, जहां सिखाना चाहें, तो मुझे आधे घंटे का प्रीच नहीं है, 1 घंटे का प्रीच नहीं है, कम से कम 2.5 से 3 दिन लगेंगे प्रॉपर इसको सीखने के लिए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने जिन्होंने दशमांश दिया, उनके दशमांश देने का कारण क्या रहा था, क्यों उन्होंने परमेश्वर को दशमांश दिया और किस लिए दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए निकाले मेरे साथ लेवियों की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, उसकी 30 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा हिंदी में। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसे छुड़ाए। 32 में, और गाय बैल, भेड़ बकरियां, अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे।
कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे और ना उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाए ना जाए। जो आज्ञा यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सिनै पर्वत पर मूसा को दी वह जे ही है। हालेलुया, वह जे ही है। कलीसिया को परमेश्वर अमीर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? सब बोलो, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? अब सारे हो जाएंगे। कलीसिया अमीर होनी चाहिए। अगर कलीसिया अमीर होगी तो लोग जान पाएंगे कि जे जीसस के फॉलोवर्स हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। आपको मालूम अक्सर क्या होता है, आज प्रीचर्स के ऊपर इल्जाम किस बात का है? जे लोगों को पैसा दे करके क्या करते हैं? ईसाई बनाते हैं। अगर मैं जहां आपको पूछूं कितने लोग जहां पर ईसाई बन के आए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई एक हाथ जहां पर खड़ा होगा, क्योंकि हम ईसाई बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होने के लिए आए हैं। और अगर हम ईसाई बन भी जाए तो क्या कर लेंगे? आज कौन सा बंदा अपने धर्म के अंदर पक्का है? बताओ मुझे, क्या ईसाई पक्का है? क्या उसके चार दोस्त उसको बोले चलो ये आज घूमने जाना है मंदिर में, तो क्या वो नहीं जाएगा? वो सबसे पहले जाता है। दोस्तों को नहीं छोड़ना है, ईमान छूट जाए तो छूट जाए। आज कितने सिख अपने धर्म पर मजबूत खड़े हैं? बहुत कम। कितने हिंदू अपने धर्म पर मजबूत खड़े हैं? कितने मुसलमान अपने धर्म पर मजबूत खड़े हैं? जातियों में नहीं फंसे, जातियों में रहने वाले लोग मजबूत नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, उसके लहू से जुड़ जाता है, उसके लहू से वो खरीदा जाता है, फिर वो कभी पीछे नहीं मुड़ता है, वो उसके पीछे भी चलता है। क्योंकि वाणी साफ कहती है, हम यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए, हमारा दाम दिया गया है, हम फ्री में नहीं यहां पर आए, हमारे लिए किसी ने कीमत अदा की है। वो कीमत पैसे की नहीं है, सोने की नहीं है, चांदी की नहीं है, कीमती वस्तुओं की नहीं है। वो कीमत जो है उसके पाक पवित्र लहू की कीमत है, जो आज तक ना कोई दे पाया और ना कोई दे पाएगा। लेकिन वचन में सिखाता है कि लोगों के मन में यह है कि इन लोगों को क्या होता है, 10 किलो चावल दिए जाते हैं तो क्रिश्चियन बन जाते हैं, थोड़े से पैसे देते हैं तो क्रिश्चियन बन जाते हैं। तमाचा है उनके मुंह पर, जे वाणी कहती है हम धर्म का प्रचार नहीं कहते, हम उद्धार और मुक्ति का प्रचार करते हैं। उद्धार और मुक्ति जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हर जगह मुक्ति है। हम किसी को मना नहीं करते, जिसका मन वहां पर जाए, लेकिन रियल फ्रीडम, रियल साल्वेशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसके पास पापों को क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। पाप वही क्षमा कर सकता है जिसने कभी पाप ना किया हो। और गुरु जी प्रभु यीशु मसीह जी पाप के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और वो पवित्र हैं और बहुतों को पवित्र ठहराने की ताकत रखते हैं। इसीलिए वचन कहता है हमें भरमावे में नहीं आना है। कोई अब कुछ भी आप कहे,
आपसे कुछ भी बात करें, आप उन्हें एक ही बात जवाब देना, मैंने मुक्ति पाई है। क्या पाई है? मैंने मुक्ति पाई है। किस किन से? पापों से मुक्ति पाई है, बुराइयों से मुक्ति पाई है, शराफों से मुक्ति पाई है, बड़े प्रकार के गुनाह जो मेरी लाइफ में थे उनसे मैंने मुक्ति पा ली है। आज मैं पापी नहीं हूं, गुनाहगार नहीं हूं, मैं बचाया गया हूं और मेरे बचाने का कारण प्रभु यीशु मसीह। मेरी आराधना करने कारण कौन है? प्रभु। कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता था। जब मैं पाप के गड्ढे में था, पाप की कीच में था, चारों ओर में फंसा हुआ था, तब जीसस ही आए हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा है और उस गंदगी से बाहर निकालकर मुझे अपने गले से लिखा लिया है। और जीसस की आज्ञाएं को हम जब फॉलो करते हैं, जब मान लेते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बड़ी बरकत से नवाजता है, बड़ी बरकत से भर देता है। और उसकी आज्ञा जो है, फिर भूमि की उपज का सारा दसमांश। दसमांश केवल पैसे का थोड़ी है। पैसे का दसमांश दे के हम छूट जाते हैं। नो, बाइबल पैसे के दसमांश के बारे में बात नहीं करती, वो अनाज के बारे में बात कर रही है। कहती भूमि की उपज का सारा दसमांश। अगर आपने धान लगाया, अगर आपने गेहूं लगाया, अगर आपने गन्ना लगाया, जो कुछ भी आप उपज उगाते हैं, उन सब का दसमांश परमेश्वर के घर में आना चाहिए। फिर कहते हैं कि चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, जो दरख्त आपके घर में लगते हैं फलदार, उनका भी दसमांश खुदा मांगता है। वह यहोवा ही का है, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। इस वचन को जानने के बाद अगर आज आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देखना आप कितनी चीजों की चोरी कर रहे हैं। और खुदा की निगाह में आप सब चोर हैं। दसमांश के मसले में आप सब क्या हैं? चोर हैं, ठग हैं। बाइबल कहती है, मैं कहता हूं, अगर मैं कहूंगा तो आप मुझे पत्थर मारोगे। बाइबल कहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो कि आपके हाथ में है, आपने पढ़ लिया, वहां पर लिखा हुआ है कि आप चोर हैं। कितनी वस्तुओं की चोरी हम करते हैं, कितनी चीजों की चोरी हम करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। और वचन क्या कह रहा है? भूमि की सारी उपज का दसमांश, भूमि के बीज का दसमांश, फलदार दरख्तों का दसमांश यहोवा का है। और वो यहोवा के लिए क्या ठहरे? पवित्र। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में जो खाना आप खाते हैं वो बीमारी का कारण ना बने? आज बहुतों के घर में जो खाना पकता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं चावल नहीं खा सकता हूं क्योंकि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है, मैं तेज नमक नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरा बीपी अप रहता है, मैं दाल नहीं खा सकता क्योंकि मेरे यूरिक एसिड। बल्कि आपका खाना क्यों आपके लिए नुकसान कारण है? क्योंकि वचन में से आपने बहुत कुछ खा लिया घर में जो खुदा के लिए पवित्र था। आपको मालूम दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक दसमांश देने वाले कौन लोग हैं? वो इजरायली हैं। कौन है वो? इजरायली। इजरायली अपनी कमाई का 23% यानी कि 23% दसमांश देते हैं। इसलिए अब तक इस्राएल के ऊपर कोई भी देश चढ़ाई करके जीत नहीं पाया है। जितने गए सब हार के वापस आए। इसलिए आज भी इस्राएल के अंदर छोटा देश है, लेकिन इस्राएल की खूबसूरती दुनिया के तमाम देशों से अलग है। आज भी इस्राएल के अंदर उतनी पावर है कि वो दुनिया के किसी भी शक्तिशाली देश को ललकारता है और टक्कर देके उसे भगा देता है।
ये कोई मेरे मन में भी नहीं आया था कि कोई ऐसा भी यंत्र बन जाएगा जो दुश्मन अटैक करे, उसके जो अटैक करने वाले परमाणु हथियार या बम है या रॉकेट्स हैं वो आसमान में ही खत्म कर दिए जाए। लेकिन वो इस्राएल ने अपने पास हथियार तैयार कर लिया कि आसमान में भी उड़ने वाले दुश्मन के तीर जो हैं वो इस्राएल के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। क्या कारण था उसका? उसका कारण यही था कि इस्राएल दुनिया में सबसे ज्यादा दशमांश देने वाला देश है। वहां के लोग खूबसूरत हैं, वो देश खूबसूरत है, उनका घर खूबसूरत है, और बाइबल के अनुसार वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। बाइबल के अनुसार जीसस की खबर वहां पर है, जन्म स्थान वहां पर है, जहां जहां चमत्कार किए सब स्थान वहां पर है, कहीं और नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को चुन लिया था। आज मुझे और आपको गरीबी में क्यों पड़े हुए हम लोग? क्योंकि हमने देना नहीं सीखा, हमने देना नहीं सीखा है। अगर आप वचन को आज ध्यान से पढ़े घर में जाके, अभी मत सुनो, घर में जाके पढ़ के देख लेना, तो आप सोचना बैठ करके प्रभु आपको चोर कह रहा है। क्या कह रहा है आपको? कितनी चीजें आपने चुरा के घर में रखी हुई हैं। खुदा के लिए अगर आपका 10 रुपए निकलता है, अगर आप वो नहीं देते तो आपका दूसरी जगह पर 200 निकल जाता है, 300 निकल जाता है, 400 निकल जाता है, 1000, 2000, 4000, 5000 ऐसे निकलता, क्योंकि खुदा का घर में रखा, खुदा ने आपका घर से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ले जाते हैं, पुलिस ले जाती है, चोर चुरा के ले जाते हैं। कल मुझे एक फोन आया जम्मू से, वो हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर, बोलते मेरे भाई ने 15 तोले की चैन डाली हुई थी, वो घर में खड़ा था, वो घर से किसने उतारा?